और आज हम आगरा के एतमादपुर तहसील के एक गांव में हैं, जहां हम जानेंगे लोगों से कि आगामी चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है, वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि एतमादपुर सीट से जहां यहाँ पर जो धर्मपाल सिंह पहले सपा के उम्मीदवार सपा से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अचानक से पार्टी बदलते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद यहाँ के समीकरण क्या बदले हैं, आइए जानते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत भारद्वाज है और धर्मपाल जी का बीजेपी में बहुत बहुत स्वागत है। पुराने वो पहले निर्दलीय नगाड़े से जीत के आए थे और इससे भी ज़्यादा उनकी इस बार जीत होने वाली है बीजेपी से। अच्छा, पहले क्या कारण रहा अगर धर्मपाल जी की ये व्यक्तिगत जीत होगी या पार्टी की वजह से? देखिए, व्यक्तिगत भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, हर जगह आना जाना लगा रहा है उनका, और व्यक्तिगत जीत हो सकती है लेकिन पार्टी की जीत निश्चित ही है। तो मौजूदा विधायक का टिकट काटना आप किस तरह से देखते हैं उसे? देखिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम भी किए हैं, पर पता नहीं पार्टी को क्या कमी महसूस हुई है, ये पार्टी जाने, ऊपर की बातें हैं। लेकिन टिकट काट के इसका भी हमें तो काफ़ी दुख है, टिकट कट गई है, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, लोगों के बीच में रहे हैं, लेकिन अब धर्मपाल जी को टिकट मिल गई है तो इसका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी धर्मपाल को यहाँ से जिताएगी या धर्मपाल बीजेपी को जिता रहा है? नहीं, बीजेपी जिताएगी धर्मपाल जी को, ये तय बात है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। तो ये टिकट जो कटी है राम प्रताप चौहान जी की, तो उनके कार्य से कि आप किस तरह से देखते हैं? कार तो सही है, काम तो खूब करा हुआ, नहीं कट गई है, ऊपर तो कट गई। तो धर्मपाल जी अब लग रहा है आपको कि यहाँ से जीत पाएंगे? पक्की जीत होगी, सरकार बनेगी बीजेपी की? बिल्कुल। सब बीजेपी के। अच्छा, वोट सब बीजेपी के हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? बढ़िया लग रहा है, बीजेपी हमको दूध 1000 रुपये देती है खेत के, अच्छा, और राशन देती है, और रिफंड देती है, सब कच्चू देती है। तो बीजेपी ये भी तो कर रही है, 50 किलो का जो खाद का कट्टा था 45 किलो का कर दिया है। कितने को कर दो, हम तो किसान ही करते नहीं है, आलू फालू वगैरह। आप किसान नहीं, क्या करते हैं आप? हम मजबूरी करते हैं। अच्छा, तो मजदूरी करते हैं आप। तो सही चल रहा है काम, मतलब सही चल रहा, बढ़िया चल रहा है। बीजेपी आएगी। टिकट निकाल पाएगी बीजेपी? नहीं, अब समय बताएगा आगे का, अभी तो कोई मालूम नहीं। अच्छा, आपका अपना मन कहाँ है? अब मन मनाएंगे, अभी तो कोई सन नहीं है कि बीजेपी में दें कि सपा में दें। सपा दे डॉक्टर साहब को मिलेगी तो डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसी हैं, उनको भी देंगे। अच्छा, अभी टिकट क्लियर होने के बाद मन मालूम पड़ेगा। अच्छा, वैसे सरकार को लेकर क्या कहना है, किस तरह की सरकार रही किसानों के लिए, गरीबों के लिए? देखो, वैसे तो गरीबों के लिए तो सरकार अच्छी है, लेकिन जो बालक बेचारे भर्ती आर्मी की चली थी आज से 3 साल पहले, उनका भी रिजल्ट नहीं आ पाया, उनके पेपर नहीं आ पाए, वो बालक बेचारे ओवरेज हो गए और उनके बारे में कुछ नहीं। तो वो तो केंद्र का काम है, खैर हम तो नहीं, तो राज्य सरकार को लेके नहीं, तो सरकार का तो काम है, केंद्र में भी उनकी है, राज्य में भी उनकी है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि पार्टी विचारधारा एक ही है। और वैसे तो योगी सरकार सही काम कर रही है इस समय, तो मैं बताऊंगा। ठीक, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे अब तक की 5 साल की सरकार योगी जी की कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया रही। युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर ये विपक्षी लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि कोई रोजगार नहीं दिया, सारी चीजें प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, तो उससे क्या लगता है? देखो, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को कुछ न कुछ चाहिए। अगर उन्हें उनके तरीके से हर चीज़ होगी तो विपक्ष ही नहीं रहेगा। जब विपक्ष के पास कोई शब्द नहीं होंगे, कोई, जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं को नौकरी है, कौन कह रहा है युवाओं को नौकरी नहीं है? जो करने वाला है उसे नौकरी लग रही है और मिल भी रही है। लग रही है जी। लेकिन ये पेपर, तमाम एग्जामों के जो पेपर कैंसिल होना, क्या आज से पहले कभी 5 साल से पहले कभी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए थे? अरे क्या कहीं पेपर लीक नहीं हुआ था? ये बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि आज से पहले भी ऐसी परीक्षाएं रद्द होती रही हैं और पेपर लीक होते रहे हैं। और बाकी का ये किसानों को लेकर क्या कहना है आपका? जो किसान आंदोलन चला उससे क्या ये बीजेपी के कुछ नुकसान कर पाएगा या? कोई नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर किसानों की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमारे एतमादपुर विधानसभा से एक भी किसान उस आंदोलन में हो। नहीं, तो किसानों की समस्याएं तो लगातार बनी रही हैं, गायों को लेकर या खाद्य वितरण को लेकर, इस तरह की। देखो, अगर गाय की बात करें, गाय की जो थोड़ी सी समस्या दिख रही है किसानों को, क्योंकि खेतों में नुकसान करना, लेकिन उसके लिए भी गौशालाएं खोली गई हैं। और यहाँ से काफ़ी, अब मैं अपने गाँव की बात करूँ तो 2 से 3 ट्रक यहाँ से गाय और साढ़ गौशाला के लिए भेजे गए हैं।
अच्छा, आप इसे किस तरह देखते हैं कि ये दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने यहाँ आकर, अब हम आगरा की बात करें तो 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीएसपी में रहे और दल बदल कर आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं जताया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये देखो, पार्टी की बात है, पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ लगा हुआ कि हो सकता है कि इस बार किसी और को मौका देकर कुछ अच्छा हुए। नहीं, ऐसे नेताओं के चरित्र को क्या देखते हैं कि वो मौका देखा और बस दल बदल दिया? नेताओं के चरित्र की बात मैं नहीं कर सकता यहाँ पर खुली। क्या नाम है आपका? जी, मैं सती सिंह परमार बोल रहा हूँ मैं। जी। हाँ, ऐसा है, ये बहुत अच्छा हुआ है जो धर्मपाल सिंह इस बीएपी से आए थे, लेकिन हालांकि उन्होंने राम प्रताप जी ने भी कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने बढ़िया काम किए थे हमारे साथ में तो, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये आ गए तो ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और करेंगे। पहले भी इन्होंने किया है सब टोटली कार्य, और हमारा ये कहना है कि जो है बीजेपी तो ये समझिएगा, इसको तो ये बिल्कुल एकदम कोई हराने वाला पैदा हुआ ही नहीं है। अब तो ये आज मैं इसको दे रहा हूँ, बार बार कह करके दे रहा हूँ मैं कि कोई भी हरा ही नहीं सकता है, कोई सी भी पार्टी हरा ही नहीं सकती है इसको। अच्छा, तो बीजेपी को पूरी तरह जिता दिया कोई? पूरा, ये बात मैं कह रहा हूँ अपने। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम भाई साहब हमारा रग्गू है। अच्छा, कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया चकाचक। किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? दलालों का। दलालों का? जी। कौन है दलाल? अब ये आप गैस कर लो, मीडिया वाले, आप कुछ काम आप भी करो, साइड की मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, दलालों का चल रहा है? जी। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं सरकार किसकी बनने वाली? सरकार दलालों की। जब चल रहा है तो जिसका चल रहा है उसी की बनेगी यार। तो अब किसे दलाल माने? आप ये देखो, या मीडिया आप भी कुछ जुड़ो, बाकी सारी चीजें सरकार से, प्रशासन से पहले नहीं, आप हमें क्या मालूम, हमें जनता के बाकी सारी चीजें सरकार की या प्रशासन की बहुत सी लीक पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको उनसे पहले पता होते हैं। इस चीज को आप देखो। नहीं, वो आप तो क्यों घूम रहे हो? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, नो एक्सक्यूज। वो तो ठीक है, लेकिन जनता के मन में अब हमें क्या चल रहा है कि किसी जनता ही आपको बोल रही है। आपने भी धर्मपाल का दिखा तो दिया, अब क्या, अब पूछने को बचा क्या है? क्योंकि आप बाइटी नहीं, आप प्रमाण पत्र शायद इस समय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों को। नहीं, आपने अभी आपने बता दिया। हम तो आपको, मैंने सुना भाई साहब, हम तो आपको पूछ रहे हैं कि तो बता तो रहे, हम बता तो रहे ना। आज के जमाने में अगर राजनीति लिहाज से पूछोगे, जो आदमी जितना चाटुकार होगा और जितना फरेब जानता होगा वही सक्सेस है। तो अब कौन लग रहा है आपको एतमाद पूछे जाते हुए? अब ये तो भाई जनता बताएगी। नहीं, जनता तो बताएगी। मैं भगवान नहीं हूँ। आपका मन क्या है? अच्छा, आपका मन अपना किधर है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब इसके मायने आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज से नहीं, जब से मैं नाबालिग हुआ करता तब से मैंने पार्टी की सेवा की है। मगर कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो इस समय शायद मुझे और अन्य लोगों को बोलने पे। तो पार्टी आपका भी दिल दुखा चुकी है? पार्टी मेरा क्या दिल दुखाई? हमने पार्टी का दिल दुखाया होगा जब पार्टी हमसे लग गई है। पार्टी हमारी माँ होती है, कार्यकर्ता को माँ बताया जाता है पार्टी को, तो माँ गलत नहीं हो सकती। हो सकता हम गलत होंगे। मैं किसी को प्रमाण पत्र नहीं दे सकता हूँ, वो आप दे सकते हो, मानता हूँ, क्योंकि आपके पास हाथ में माइक है और कैमरा है। मैं किसी को, मैं गलत होऊंगा तभी तो पार्टी ने मुझे अलग किया या मेरे साथ गलत किया। तो आपको पार्टी ने अलग कर दिया? नहीं, मुझे अलग नहीं किया। तो मैं पार्टी से ना अलग हुआ हूँ, ना ही पार्टी ने मुझे अलग किया है। क्या लग रहा है प्रदेश में क्या होने वाला है? किसकी सरकार? अब की देखो, सरकार तो सही अपना काम कर रही है। जो ये सीटों में बदलाव किया है ये थोड़ा गलत किया है सरकार ने। जो अपने पार्टी में आरएस से जुड़ा हुआ संदेश था, बहुत काफ़ी मेहनत कर रहा था वो आदमी, उसकी ये टिकट काटते हैं तो ये गलत है। नहीं, टिकट तो लगभग 20 विधायकों की काटी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका काम रहा होगा। वो बता रहे हैं कि इंटरनल सर्वे ऐसा रहा है कि उनके विपरीत या उन्होंने काम किया या नहीं किया। नहीं, तो ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी टिकट काट दी जाती है। जो आदमी पहले से, मैं बचपन से मेहनत करूँ और तुम मेरी थाली को उठा के किसी और को दे दो तो ये तो गलत है ना। अगर ये पार्टी ने किया है ये गलत किया है। और दूसरी बात, पहली बार वो कांग्रेस में रहे, फिर बसपा में आ गए, फिर अब सपा को छोड़ के कौन रहे? कौन? धर्मपाल सिंह, डॉक्टर धर्मपाल सिंह। या सपा छोड़ के बीजेपी में आ तो गए। ये टिकट कटने को लेकर नाराजगी है? हाँ, नाराजगी बहुत है। सेमरा में काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि ये गलत हुआ है, सेमरा में जो हुआ है।
और जो आदमी मेहनत करता है उसको सम्मान तो दिया जाना चाहिए। रामप्रताप भाई साहब को सम्मान मिलना चाहिए, पार्टी में उन्होंने इतनी तो मेहनत आप किस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी धर्मपाल के जरिए जीतेगी इस सीट को या धर्मपाल बीजेपी के जरिए जीतेगा? मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता है कि धर्मपाल सिंह अच्छी जीत कर सकते हैं। बहुत नामुमकिन है अब ये जीतना, इनको करना पड़ेगा। अच्छा, अब अच्छे भी लोग आ गए हैं, हमारे समर्थन है। जगवीर वो भाई साहब हैं एक हमारे डॉक्टर जी, अब वो सपा से आए हैं, वो अच्छा लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह अच्छा है, वो अच्छा देश को चलाएंगे। तो आपने देखा ज्यादातर लोग बीजेपी के यहाँ हमें पक्ष में ही दिखाई दिए, लेकिन कुछ के दिल में दर्द है कि मौजूदा विधायक की जो टिकट काटी गई उसे लेकर। तो आज हम थे सेमरा में और आगे फिर मिलेंगे किसी और अन्य गाँव।